धनबाद में जज की मौत का मामला। पत्थरडीह थाना क्षेत्र निलंबित। इसी थाना क्षेत्र के जज को टक्कर मारने वाले ऑटो की हुई थी चोरी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले को लेकर रविवार को पत्थरडीह थाना प्रभारी उमेश मांझी को निलंबित कर दिया गया। 28 जुलाई को जज को टक्कर मारने वाले ऑटो की चोरी पत्थरडीह थाना क्षेत्र से हुई थी। पत्थरडीह थाना क्षेत्र पर ऑटो चोरी की गंभीरता से नहीं लेने का आरोप है। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की। 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने इस मामले में ऑटो और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी टीम गठन किया गया है। नदी में डूबने से बाल बाल बचा युवक। नदी में डूबी पुलिया को बाइक से पार कर रहा था। युवक तेज बहाव से गाड़ी समेत गिरा। नदी में तैरकर बचाई जान। टंडवा मुख्य बाजार स्थित चुंदरू बड़की नदी पर बने छोटी पुलिया को पार करने के दौरान रविवार को एक युवक बाइक समेत नदी में गिर गया। हालांकि युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बाइक पर पानी के बहाव में बह गई। बाइक की तलाश जारी है। पिछले 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया और पानी पुलिया पर चढ़ गया है। दरअसल केरेडानी थाना क्षेत्र के पगार गांव निवासी तुलसी कुमार राणा रविवार सुबह लगभग 10 बजे अपनी बाइक से निकला। वो अपनी बुआ के घर राहम जा रहा था। रास्ते में बड़की नदी है। नदी पर बनी पुलिया के करीब 2 फीट ऊपर पानी बह रहा था। तुलसी ने पुलिया को बाइक से पार करना चाहा। इसी दौरान बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई और तुलसी गाड़ी समेत नदी में गिर गया। इधर स्थानीय लोगों की मदद से बाइक को पानी के अंदर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, पर नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाने से लोगों को बाइक ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH 18 पर सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। ट्रेलर के पीछे अनियंत्रित ट्रक टकराया। ड्राइवर कैबिन में फंसा क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। बारागोड्डा क्षेत्र स्थित NH 18 की महिषपुर में शनिवार की देर रात सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा ट्रेलर को ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। ट्रक का ड्राइवर घंटों कैबिन में फंसा रहा। घंटा के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से ड्राइवर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक ड्राइवर की पहचान चतरा निवासी विजय यादव के रूप में की गई। विजय ट्रक पर पाइप लोड कर कोलकाता से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। ट्रक के आगे एक ट्रेलर चला रहा था। इसी बीच ट्रक अनियंत्रित हो गया और ट्रेलर के पीछे जा टकराया। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग निकला, जबकि विजय ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर फंस गया। कुछ देर बाद विजय की मौत हो गई। गुमला में पति ने की पत्नी की हत्या। नशे के आदि पति को बिना बताए शराब पीने चली गई पत्नी। गुस्से में पति ने पीट कर मार डाला। आरोपी गिरफ्तार। विशनपुर प्रखंड स्थित गुरुद्री थाना क्षेत्र के जोभी फाट गांव में शुक्रवार की देर रात पत्नी का हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। आरोपी खुद नशे का आदी है और जब उसकी पत्नी उसे बिना बताए बस्ती में शराब पीने चली गई तो वो काफी आक्रोशित हो गया। घर के बाहर पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। यह जानकारी एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने दी। मृतक की पहचान निरंतरा देवी के रूप में की गई। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी पति मनीष असुर घटना वाले दिन बॉक्साइट खदान में मजदूरी का काम करने गया था। इसी बीच उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों को घर छोड़ बस्ती में शराब पीने चली गई। मनीष जब काम से वापस लौटा तो पत्नी नहीं देखी। मनीष ने बच्चों से पूछा तो उन्होंने मां के बारे में सारी जानकारी दे दी। इसके बाद मनीष काफी आक्रोशित हो गया और पत्नी को ढूंढने लगा। झारखंड में 9 अगस्त से खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल। कल जारी होगी गाइडलाइन, जाने किसे मिली छूट। राज्य की सरकारी 3,337 हाई और +2 स्कूल छात्र छात्राओं के लिए 9 अगस्त से खुलेंगे।
9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रों को 9 अगस्त सोमवार से ही स्कूल आकर पढ़ सकेंगे। हालांकि शिक्षकों के लिए 2 अगस्त से ही स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षक एक सप्ताह में स्कूलों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराएंगे ताकि 9 अगस्त से क्लास का संचालन किया जा सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसे लेकर सोमवार को गाइडलाइन जारी करेगा। राज्य सरकार ने 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए हाई और +2 स्कूलों के छात्रों के क्लास के ऑफलाइन संचालन का निर्णय लिया है। इसमें छात्र छात्रों अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभिभावकों से शपथ पत्र भरवा कर लाना होगा। स्कूलों में छात्रों की अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगी। जो छात्र छात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वही आकर पढ़ाई कर सकेंगे। जो घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कंटेंट लेना चाहते हैं वह ले सकेंगे। यह व्यवस्था बंद नहीं होगी। क्लास में आने के पूर्व बच्चों को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उनके परिवार में कोई कोरोना पीड़ित नहीं और हाल में वे किसी कोरोना संक्रमित से संपर्क में नहीं आए हैं। रामगढ़ में हाथियों का उत्पात। इनलैंड पावर प्लांट परिसर में घुसा 8 हाथियों का झुंड, मची अफरा-तफरी, मक्के की फसल को किया बर्बाद। दुलमी ब्लॉक क्षेत्र के इनलैंड पावर प्लांट लिमिटेड ब्राह्मणी में शनिवार की देर शाम 8 हाथियों का झुंड घुस गया। हाथियों को देख वहां मौजूद कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर तक हाथियों का झुंड प्लांट में घूमता रहा। इसके बाद जंगल की ओर चल गया। हालांकि इस दौरान प्लांट परिसर के लगे मक्के की फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। हाथियों का झुंड जंगल की ओर से अचानक प्लांट की ओर आ गया था। लगभग 1.5 घंटे तक 8 जंगली हाथियों का झुंड प्लांट परिसर में घूमता रहा। इसके बाद रात में हाथियों का झुंड प्लांट के रास्ते प्रवनी कारो जंगल की ओर चला गया। झारखंड में आफत की बारिश, नदी नालों में आए उफान, डूबे कई पुलियां, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। झारखंड में भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। डैम और जलाशय भी लबालब हो गए। पानी के दबाव के बाद चांडिल और पतरातू समेत कई डैमों के फटाक खोल दिए गए हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है और कई पुलिया ध्वस्त हो गए हैं, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। बड़ी संख्या में कच्चे मकान जमींदोज होने से सैकड़ों बेघर हो गए हैं। बारिश के कारण राज्य में हुए अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत की खबर आई है। 20 अगस्त से झारखंड के सभी मंडलों में भाजपा का होगा विरोध प्रदर्शन। दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कहा कि हर दिन करीब 5 लोगों की हत्या, दुष्कर्म और अपहरण हो रहा है। इस मसले में भाजपा गंभीरता से लिया। आगामी 20 अगस्त से राज्य के सभी मंडलों में बीजेपी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कार्यकाल में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 19 महीने के कार्यकाल में 2978 हत्या, 2711 दुष्कर्म और 2400 अपहरण, 538 नक्सल वारदात, 1226 लूट डकैती और 41 लोगों की डैन हत्या से राज्य की जनता भयभीत है। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक संगीन मामले दर्ज हुए हैं।